पाकिस्तान का भारतीय इक़दामात पर करारा जवाब। वाघा बॉर्डर, फज़ाई हुदूद और भारत से हर किस्म की तिजारत फौरी बंद। पानी रोका तो इसे जंगी इक़दाम समझा जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास में फैसला। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद, नापसंदीदा करार दिए गए। भारतीय हाई कमीशन के अफराद को 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। सिख यात्रियों के अलावा सार्क वीजा पर मौजूद तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिये में कहा गया, पाकिस्तान का पानी रोकने के किसी भी अमल को जंग तस्वुर किया जाएगा। किसी भी जारहियत का कौमी ताकत के साथ भरपूर जवाब दिया जाएगा। कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। पहलगाम वाक़े पर भारत के पास कोई सबूत है तो पेश करे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है। कोई लिहाज नहीं, भारत जैसा करे वैसा जवाब दिया जाएगा। विफाकी वज़रा का भारत को मुंह तोड़ जवाब। कहा कि भारत के 23 अप्रैल के इक़दामात गैर जिम्मेदाराना है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसके ताने बाने भारत से मिलते हैं। मोदी तस्दीक शुदा दहशतगर्द है। पूरी दुनिया जानती है भारत दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। सिंध ताज मुआहदे पर अमल दरामद के लिए हर हद तक जाएंगे। हम शिमला मुआहदे समेत दीगर मुआहदे खत्म कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ऐलान। वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मुफाद और 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान अपनी लाइफ लाइन का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दरिया सिंध पर नहरें मंसूबे बनाने का रोक दिया है। नए कैनाल्स की तामीर बाहमी इत्तफाक राय से मशरूत। नई नहरों की तामीर का मामला 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि नहरों के मामले पर मजीद पेशरफ्त सूबों के इत्तफाक राय के बगैर नहीं होगी। सबकी रजामंदी के बाद ही नई नहरें बनाएंगे। जब तक मुश्तरका मफादात काउंसिल से बाहमी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मजीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। आज कोई फैसला नहीं ले रहे, तय कर रहे हैं। इत्तेफाक राय के बगैर कोई नई लहर नहीं बन रही। वज़ीर आज़म ने हमारी मुश्किलात को सुना। पीपल्स पार्टी के उसूली मौक़िफ़ और मुतालबात को तस्लीम किया। उम्मीद है CCI का इजलास 2 मई को बुलाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय इक़दामात पर कहा, भारत सिंध ताज मुआहदा खत्म नहीं कर सकता। ये इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। भारत के इक़दामात को आलमी सतह पर उठाएंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत ने आबी दहशतगर्दी शुरू कर दी। दरिया चनाब और जेहलम का पानी रोक दिया। जराये के मुताबिक भारत ने दरिया जेहलम का 5000 क्यूसेक और दरिया चनाब का 7000 क्यूसेक पानी रोका। भारत ने दरिया चनाब पर 2 पन बिजली मंसूबे तामीर कर रखे हैं। दरियाए जेहलम पर गैर कानूनी किशन गंगा और वुलर बैराज बना रखे हैं। भारत ऊंची हरकतों पर उतर आया। पाकिस्तान दुश्मनी का एक और सबूत दे दिया। हुकूमत पाकिस्तान का सोशल मीडिया अकाउंट मुल्क भर में ब्लॉक कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दरखास्त पर एक्स ने भारत में अकाउंट मुअत्तल किए। भारत ने जारियत की कोशिश की तो कीमत चुकाना पड़ेगी। KP काबीना की पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत के रवैये की शदीद मज़म्मत। कहा, भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। मुल्क की सालमियत के लिए हम सब मुत्तहिद और कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि भारतीय हुकूमत का जारहाना रवैया हमेशा से खित्ते के अमन के लिए खतरा रहा है। भारत पूरे खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत को अमन के नाम पर और मौका देना हमारी गलती हो सकता है। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर तमाम सूरत हाल का मुकाबला करेंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत एक मजहबी जुनूनी रियासत है। भारत ने कई साल से मकबूजा कश्मीर को अकूबत खाना बनाया हुआ है। फारूक सत्तार ने कहा, भारत आलमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मोदी सरकार अपने अवाम को गुमराह कर रहे हैं।
पाकिस्तान की हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान उम्मीद है इसका भरपूर जवाब देगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने वाले भारतीय इक़दाम की शदीद मजम्मत। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली खुली जारियत और खत्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने का इक़दाम इंतहाई इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। मुआहदे की मुअत्तली महज आबी तनाज़िया नहीं, वाज़ेह पैगाम है कि भारत खत्ते में ताकत के जंग की तरफ बढ़ रहा है। आलमी ताकतें, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमें इस संगीन खिलाफवर्जी का नोटिस लें। भारत इसराइल को सपोर्ट और मुसलमानों के कत्लेआम में शरीक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं भारत मुसलमानों के मुफादात पर हमला करता है। पहलगाम हमले में भारतीय एजेंसियां मुलव्वस हैं। हुकूमत अपोजिशन को एतमाद मिले, हम गैर मशरूत तौर पर हुकूमत के साथ हैं। भारत के खिलाफ सबको एक होना चाहिए। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय ज़हनियत का मुंह बोलता सबूत है। मशाल मलिक कहती हैं कि आलमी सतह पर भारतीय मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे का मुर्तकिब हो रहा है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद जरूरी है। भारतीय जेलों में कैद हुर्रियत रहनुमाओं की रिहाई के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। भारत कश्मीरियों के हुकूक का गासिब है। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी गारमेंट्स और टेक्सटाइल मशीनरी नुमाइश। दुनिया के 30 से ज्यादा ममालिक की 500 से ज्यादा मारूफ कंपनियां शरीक। टेक्सटाइल से मुतालिक जदीद तरीन मशीनें, सॉफ्टवेयर, केमिकल्स और एम्ब्रॉयडरी आलात नुमाइश के लिए पेश। सूबाई वजीर सईद गनी ने इफ्तिताह किया। कहा इस तरह की नुमाइश बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को फरोग देती है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों के हवाले से इजलास। सईद गनी ने कहा कि सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल में कोई नई स्कीम शामिल नहीं की थी। जारी स्कीमों को इस साल मुकम्मल किया जाए। उन्होंने DGKDA को हिदायत दी कि रवां साल ज़्यादा से ज़्यादा स्कीमों को मुकम्मल किया जाए और 1 हफ्ते में रिपोर्ट दी जाए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शंघाई का दौरा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मेयर शंघाई से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। शंघाई ट्रांसपोर्टेशन कमांड सेंटर का भी दौरा। मेयर शंघाई की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हवाले से मेयर कराची को ब्रीफिंग। मेयर कराची के दौरे में शंघाई के शहरी इंतजामिया और दीगर ओहदेदारों से मुलाकातें। जिन्ना अस्पताल कराची में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के 2 ग्रुप्स में तसादुम। जिन्ना अस्पताल का उपडी ब्लॉक मैदानी जंग बन गया। 1 डॉक्टर जख्मी। पुलिस के एक्शन में मुतादिद डॉक्टर ज़ेर हिरासत। उपडी बंद होने से हजारों मरीज रुल गए। घंटों इलाज और मुआवजे के लिए इंतजार करना पड़ा। न्यू कराची में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। फर्स्ट ईयर के इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ 19 साला तालिबा गोली लगने से जाँ बहक। लाइबा घर की छत पर फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल की तैयारी कर रही थी। हवाई फायरिंग की सदमे आकर सर पर गोली लगने से जाँ बहक। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग के 14वें मैच में पेशावर ज़ल्मी का लाहौर कलंदर्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला। पेशावर ज़ल्मी की टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। लाहौर कलंदर्स ने आसिफ अली और मोहम्मद आसिफ को प्लेइंग 11 में शामिल किया। PSL में पेशावर ज़ल्मी मुश्किलात का शिकार हैं। 4 मैच खेले, 3 हारे। लाहौर ने 4 में से 2 मैच जीते और 2 में शिकस्त हुई। काली सी नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको रीना कोको रीना कोको रीना कोको रीना। जनूबी एशिया के पहले पॉप सिंगर, आवाज के जादूगर, मास्टर ऑफ स्टेज, सितारा इम्तियाज अहमद रुश्दी का आज 91वां यौम पैदाइश। 500 से ज्यादा फिल्मों में 5000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड कराए।
कोको रीना, गोल गप्पे वाला, अकेले न जाना, ए अबरे करम, आज इतना बरस, कुछ लोग रूठ कर भी कितने प्यारे लगते हैं, जैसे बेशुमार गीत आज भी जुबाने सदेआम हैं। और फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर अंजुमन बहारो, फूल बरसाओ, देवर भाभी, उमराव जान अदा और सुरैया भोपाली जैसी दर्जनों फिल्मों के खालिक हसन तारिक को दुनिया से रुखसत हुए आज 43 बरस बीत गए।